नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव। संगम स्टूडियो से हम इस वक्त संगम की एक एक खबर दिखाएंगे, महाकुंभ की एक एक कवरेज बताएंगे। जिस तरीके से संगम नोच पर एक बड़ा हादसा हुआ, हादसे में 30 लोगों ने अपनी जानें गंवाई और इसके साथ 60 से अधिक घायलों का उपचार चल रहा है। तो इस पूरे मामले को प्रदेश सरकार ने संज्ञान लेते हुए डीजीपी और मुख्य सचिव को यहां पर मौके पर भेजा है और अब से कुछ देर में चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी प्रयागराज पहुंचेंगे, संगम में पहुंचेंगे। तो इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है कि अब से कुछ देर में यहां पर मुख्य सचिव और डीजीपी पहुंचने वाले हैं और वो यहां पर मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। तो अब से कुछ देर में, चूंकि लखनऊ से निकल चुके हैं दोनों अधिकारी और किसी भी वक्त संगम पहुंचेंगे डीजीपी और मुख्य सचिव, और उसके बाद वो यहां पर भगदड़ के मामले के अधिकारियों से जानकारी लेंगे, मौके पर मुआयना करेंगे और उसके साथ ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर भगदड़ के पीछे वजह क्या थी और इसमें खामी किसकी थी। तो ये पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। तो अब से कुछ देर में यहां पर जो है मुख्य सचिव और डीजीपी पहुंचने वाले हैं। हम महाकुंभ की एक एक कवरेज लगातार लाइव दिखा रहे हैं। हमारे अलग अलग संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतनी बड़े हादसे के बावजूद आस्था का जो सैलाब है वो कैसे थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार रिकॉर्ड टूट रहे हैं और जो संगम नोच से लेकर के अलग अलग घाटों में स्नानार्थियों की जो तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है, वो कम होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन इसके साथ ये भी समझेंगे कि आखिर हादसे से प्रशासन ने कितना सबक लिया है और कितनी बदली है मेले की व्यवस्था। तो इन तमाम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे कई सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे समझेंगे कि आखिर इस वक्त के हालात क्या है। तो प्रयागराज में लगातार आस्था का जो सैलाब है वो उमड़ता जा रहा है, वो कहीं से कम होने का नाम नहीं ले रहा। और इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग है, महाकुंभ में श्रद्धालुओं का उमड़ रहा सैलाब। सुबह 10 बजे से अब तक 92,90,000 लोगों ने किया स्नान, यानी तकरीबन 1 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा पहुंच रहा है। अब तक 27 करोड़ 58 लाख लोगों ने लगाई है आस्था की डुबकी। तो श्रद्धा का जो, आस्था का जो सैलाब है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा और अकेले 10 बजे से अभी तक 92,90,000 लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। और आज जो 18वां दिन है और 18 दिनों में अगर आप देखिए तो 27 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु इस वक्त संगम में अभी तक डुबकियां लगा चुके हैं। तो जो जबरदस्त सैलाब उमड़ रहा है इस महाकुंभ के 144 साल बाद आए इस पूर्ण महाकुंभ के इस पुण्य फल के लिए हर कोई भागीदार बनना चाह रहा है और इसीलिए ये सैलाब लगातार उमड़ रहा है। मौनी अमावस्या में अकेले 8 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया। वो भी हालात तब थे जब हादसे के बाद बहुत सारे लोगों को बाहर ही रोक दिया गया, उसके बावजूद 8 करोड़ लोगों ने यहां पर स्नान किया है संगम में। तो अब ये बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त की 92 लाख से ज्यादा लोगों ने स्नान कर लिया है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर आ रही है। महाकुंभ में भगदड़ के बाद प्रशासन ने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। भगदड़ के बाद 5 बड़े बदलाव हुए हैं। पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, यानी कोई भी वाहनों का संचालन नहीं होगा। मेला क्षेत्र में वाहन जाने की अनुमति नहीं होगी।
हादसे के बाद वीवीआईपी पास रद्द कर दिए गए हैं। विशेष पास के जरिए भी वाहनों को प्रवेश नहीं मिलेगा। मेला क्षेत्र में रास्ते वन वे किए गए हैं। श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए एक तरफा मार्ग व्यवस्था लागू की गई है। प्रयागराज से सटे जिलों से आने वाले वाहनों पर रोक लगा दी गई है। 4 फरवरी तक प्रयागराज में वाहनों की एंट्री पर रोक लगी है। तो सीधी तौर पर हादसे के बाद प्रशासन एक तरह से एक्शन मोड में आया है और कई बड़े बदलाव किए हैं। वीवीआईपी की एंट्री को पूरी तरीके से रोक दिया गया है। तो आखिर इस बदलाव के मायने क्या हैं, इसको भी समझेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश कुमार जुड़े हैं, इसके साथ हमारे सहयोगी पवन पटेल भी जुड़े हैं। राजेश, आप अपनी लोकेशन बताइए और उसके बाद ये बताइए कि हादसे के बाद स्थितियां कितनी बदली हैं मेले की। हनुमान जी के मंदिर के बिल्कुल उस सामने वाली सड़क पे है, मेला क्षेत्र है। और मैं पहले आपको तस्वीरें दिखाऊं, क्योंकि कल एक ऐसा हादसा हुआ जो बेहद दुखद था। लेकिन उसकी बात करें, पहले आप ये तस्वीरें देखिए, हलचल देखिए। यहाँ पे आपको सिर्फ पैदल चलते हुए लोग दिखाई देंगे, क्योंकि अब मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया है। अब तक यहाँ क्योंकि तमाम वीवीआईपी की जो है एंट्री हो रही थी, उनकी गाड़ियां घूमती हुई दिखाई दे रही थी। इसके अलावा कई और वाहन भी थे, लेकिन जो प्राइवेट वाहन थे, जो पास थे, उनको तो कुछ दिन पहले ही अमान्य घोषित कर दिया था, जिसके बाद से पैदल यात्रियों की जो संख्या है वो बढ़ी थी। लेकिन अब धीरे धीरे पूरी तरह से कल जो हादसा हुआ उसके बाद जो है, ये देखिए, ये लोगों में देखिए किस तरह उत्साह है। लोग कैमरे के आगे आके हर हर गंगे, जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर भोलेनाथ, इस तरह के नारे लगा रहे हैं। श्रद्धालु है, उनकी अपनी आस्था है, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन ये इलाका है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। अभी यहाँ पैदल चल के पुलिसकर्मी अनाउंसमेंट कर रहे थे कि आप यहाँ से दुकान ना लगाएं, इस रास्ते से जाएं, ऐसा करें आप। और इस तरह की व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। कुल मिला के जो हादसा हुआ उससे सबक लेते हुए प्रशासन और सतर्क है। कुछ रास्तों को बंद किया गया, कुछ को डाइवर्ट किया गया, कुछ को वन वे किया गया है। और बाहर से, शहर से आने वाले लोगों को भी फिलहाल कल रोक दिया गया था, क्योंकि बहुत दबाव बहुत ज्यादा घाटों पे हो गया था। बहुत ज्यादा लोगों की संख्या बढ़ने लगी थी। अनुमान प्रशासन का 8 से 10 करोड़ का पहले से था, और उससे पहले लोग काफी, चूंकि यहाँ पे कोई 2 दिन पहले आ गया था, कोई 1 दिन पहले आ गया था, कोई 3 दिन पहले आ गया था। उनकी जो घाटों के किनारे जो वो रहने लगे थे, वहां से हट नहीं रहे थे, उसके चलते थोड़ी अव्यवस्था हुई थी। लेकिन अब उससे हादसे से सबक लेते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और श्रद्धालु बेहद उत्साहित है। उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनका ये मानना है कि जिस तरह की व्यवस्थाएं है वो काफी ठीक है। और यहाँ बहुत सारे लोग आप हमारे आसपास भी देख पा रहे होंगे, कई लोग। बात कीजिए, अगर आप बात कर सके कुछ श्रद्धालुओं से, उनसे समझने की कोशिश कीजिए कि जिस अव्यवस्थाओं का जिक्र विपक्ष कर रहा है, क्या कहाँ से आए हरियाणा से? तो कब आए थे यहाँ पे? हम तो आए थे, परसों आए थे। स्नान हो गया? व्यवस्थाएं कैसी लगी? बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। कहाँ से आए आप? मैं हरियाणा हिसार से आया हूँ। हाँ। और यहाँ का व्यवस्था बहुत बढ़िया है। कल ठीक है, हल्की फुल्की कोई होगी थी जी। तो हम रुके थे। हाँ। आज हमने दर्शन किए हैं, बहुत बढ़िया है। कल जो हुआ, क्या उसका कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा जी, और हमें पता भी नहीं चला। हाँ। हमें पता भी नहीं चला। हम जब स्नान करने आए तो बताया गया कि मेरे को हादसा हो गया, तो आपको दर्शन इस रोड पे नहीं करने देंगे। हम रुक गए। हम आज अगले दिन आए हैं। हाँ। अगले दिन अब क्योंकि कुछ रास्तों को रोका गया, कुछ को बंद किया गया, कुछ को वन वे किया गया, थोड़ा ज्यादा चलना पड़ रहा है, उससे कुछ थोड़ी है। फिर देखो, व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी। के लिए आए, अगर वो चीज हो जाती है तो कोई तकलीफ व्यवस्था तो वही बनानी पड़ेगी जी। व्यवस्था आए हैं, स्नान हो गया, दर्शन हो गया, आप लोगों से मिल लिया, इससे बड़ी खुशी क्या होती है? व्यवस्था तो हमें बनानी पड़ेगी ना जी। कहाँ से आए आप? गोंडा से। कैसा लगा यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी? और कोई जुड़ा है? सब सही है। बहुत बढ़िया सर, मोहसिन जुड़ा? मोहसिन, बहुत अच्छा लगा सर जी, बहुत अच्छा लगा। कहाँ से आए आप? हरियाणा से। हरियाणा के ज्यादा दिख रहे हैं हमें, क्या बात? सर वो भी हरियाणा से ही थे, हिसार से, आप बहादुरगढ़ से? बहादुरगढ़ से सर, बहुत अच्छा लगा सर, हरियाणा बहादुरगढ़ सब बढ़िया है। सब बढ़िया सर। कहाँ से? गोंडा श्री राम। से। तो देखिए, ये लोग हैं, चूंकि जिस तरह से बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, और उनका ये कहना है कि व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, तैयारियां पूरी हैं। अगर थोड़ा ज्यादा भी चलना पड़ रहा है तो उससे फर्क नहीं पड़ता। और चूंकि यात्रा है, और यात्रा में जब तक कुछ कठिनाइयां ना हो तब तक वो तीर्थ यात्रा नहीं बनती। और ये तीर्थ यात्रा जो है उसमें लोग हैं संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कल एक बहुत बड़ा दिन था, बहुत बड़ा स्नान था, उसमें करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। और ये तस्वीरें
और ये जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, ये तस्वीरें भी बिल्कुल हैं, लोग राजेश, मोहसिन के पास बड़ी भी चलते शांति हैं। से, मोहसिन बड़े तरीके वो से, संगम बड़े मार्ग पर संतुलित खड़े तरीके हुए से हैं, यहाँ पे जहां से जो दिखाई दे रहे हैं। श्रद्धालुओं का रेला है वो संगम की तरफ आ रहा है। मोहसिन, अगर घटना से पहले, हादसे से पहले और हादसे के बाद की तस्वीर आप देखिए, कि आप लगातार उस जगह से हम लोगों को वो तस्वीर बदलाव देख रहे हैं, किस तरीके से प्रशासन इस हादसे के बाद सबक सीखा है। देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर ब्रजेश जी, जो कल हादसा हुआ है उसके बाद से जो मेला प्राधिकरण है उसने कई व्यवस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन किए हैं और लगातार जो आस्था का सैलाब है वो उमड़ता जा रहा है। संगम मार्ग की तरफ मैं इस वक्त मौजूद हूं, जो मेरी मौजूदगी है, और यहाँ से जो श्रद्धालुओं का रेला है जो वहाँ पर स्नान करने के लिए जाते हैं, और आप देखेंगे ये तमाम बाद से अगर देखा जाए तो जो भगदड़ हुई, जो हादसा हुआ, उस पर पूरी तरह से आस्था भारी पड़ी है और आस्था का जो सैलाब है वो पूरी तरह से लगातार उमड़ता जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर ये कह सकते हैं जो आस्था है वो सुविधाओं की मोहताज नहीं होती है। जब आप आस्था में पूरे अध्यात्म में रम जाते हैं तो वो उस अध्यात्मता के साथ जो है आप अपनी यात्रा को पूरा करें हैं, और उस यात्रा के साथ जो है तमाम श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुँचने अभी भी जो सैलाब है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। 2 घंटे में ही 92,90,000 लोगों ने स्नान कर लिया। आप इसको कैसे देखते हैं? और शासन ने आंकड़ा था कि आस्था की डुबकी लगा सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी 27 आंकड़ा पहुंच चुका वृंदावन से आए हैं। वृंदावन से आए, कहने की नगरी से आए। हाँ बिल्कुल आप क्या कहेंगे, जिस तरह से ये घटना हुई और उसके बाद से जो व्यवस्थाएं की गई हैं, उसके बाद जो तमाम जो श्रद्धालु हैं वो स्नान कर रहे हैं? नहीं, बढ़िया व्यवस्था है। हाँ, बढ़िया आए गए, वो जब हुआ वो हुआ, इसके बाद में कोई दिक्कत नहीं आ रही। सब खुश है, बढ़िया हो रहा है इसका। इधर आइए। एक नंबर व्यवस्था सरकार की। मोहसिन, पूछिए कि क्या मन में कोई डर है? जब आप आ रहे थे, इस घटना की जानकारी मिल गई, आ रहे थे, तो क्या मन में कोई डर था, कोई खौफ था कि कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए? और यहाँ आने के बाद क्या वो खौफ खत्म हो गया? अच्छा, एक बात बताइए कि जिस वक्त ये घटना हुई आप हो जाए, या सिर्फ ये थी कि माँ गंगा ने बुलाया? हम तो रेल में थे उस वक्त ये घटना हुई। रेल में था, रेल में आपको पता लग गया था? पता लग गया रेल में। तो कोई डर वगैरह नहीं लगा कि यार अब नहीं जाते, या डर लगा? कोई डर नहीं लगा, कोई डर नहीं लगा। प्रशासन की इतनी अच्छी व्यवस्था है, हम क्यों डरे? हमें माँ गंगा ने बुलाया है, भोपाल से चल के आए हैं, तो हम डरने वाले नहीं। माँ के चरणों में उनके यहाँ नहाना है, स्नान करना है, बेफिक्र होकर चले आए। और मैया ने बढ़िया स्नान किया, रात भर भी रहे और अभी भी स्नान करके फिर घूम रहा है। कोई आपको जब ट्रेन में खबर लग गई थी कि हादसा हो गया है, तो आपके मन में कोई डर नहीं रहा कि भाई हम नहीं जाते, अब छोड़ते हैं? माँ गंगा ने बुलाया है, हम कोई डर भेद कुछ नहीं। हम बहुत अच्छी व्यवस्था है, हमें इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, बहुत अच्छी कोई डर नहीं। किसी तरह का कोई डर नहीं था? कोई जब जानकारी मिली कि घटना हो गई? चलिए मोहसिन, पवन पटेल भी इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। पवन, हादसे के इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए सूबे के मुख्य सचिव और डीजीपी संगम पहुंचने वाले हैं। पहुंचने के बाद उनका क्या कार्यक्रम है और कब तक वो यहां पर पहुंचेंगे, अभी तक क्या अपडेट मिल पाया है?
कल प्रयागराज में दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें करीब 30 लोगों की मौत की भी खबर सामने आई। हालांकि ये दर्दनाक हादसे ने प्रयागराज में कहीं न कहीं लोगों को विचलित किया, लेकिन जो प्रयागराज भेजा गया और कुछ ही देर में डीजीपी उत्तर प्रदेश मुख्य सचिव या आवाज ब्रिजेश जी आपकी कम आई थी, लेकिन मैं समझ पाया हूँ क्योंकि कुंभ से रिलेटेड चीजें हैं और दूसरे ये कि थोड़ा सा इधर तो देखिए ये तस्वीरें जो हैं वो पहले हम आपको दिखाएं तो यहाँ पे श्रद्धालुओं के आने जाने का जो सिलसिला है वो जारी है। और मुख्यमंत्री ने बैठक में भी ये कहा था कि किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, खासकर यातायात को लेकर, और व्यवस्था वैसी ही की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब किसी भी वाहन की यहाँ पे एंट्री नहीं हो रही और लोग पैदल चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। अब आपको हर चौक चौराहे पे पुलिसकर्मी अनाउंसमेंट करते हुए नजर आएंगे, जो लोगों को ये भी कह रहे हैं कि आप यहाँ दुकान ना लगाए सड़क किनारे या सड़क पे, और जो जिन लोगों को सही दिशा देनी है कि किस तरफ से जाना है किस तरफ से आना है वो भी जानकारी उनको दी जा रही है। तो यहाँ पे अब चूंकि उस हादसे से जो कल हुआ उससे सबक लेके कुछ जरूरी कदम उठाए गए हैं। डीजीपी यहाँ पे आ रहे हैं और लगातार चूंकि अब मुख्यमंत्री भी मॉनिटर कर रहे हैं व्यवस्थाओं को, कल भी उन्होंने एक एक चीज की जानकारी ली, उनकी नजर खुद यहाँ पे बनी हुई है और वो नहीं चाहते कि अब किसी तरह की लापरवाही हो। चूंकि 29 का मौनी अमावस्या का स्नान हो चुका है, अब 3 तारीख को एक और स्नान है, उसको लेकर अब तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन जो हादसा कल हुआ उससे सबक लेके आगे उसी तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि भविष्य में दोबारा कोई इस तरह का हादसा ना हो। ब्रिजेश जी। मोहसिन जरा आप तस्वीर दिखाइए। मोहसिन, आप बताइए कि क्या हादसे के बाद क्या कुछ अब सबक सीखा गया है? एक तरह से ये कहा गया था जब हादसा हुआ था कि एक ही सड़क से आने और जाने वालों को जो है वो किया गया है, अब बैरिकेड किए गए हैं, अब अलग अलग रास्तों पर जो है लोगों के आने और जाने के लिए एरिया सेग्रीगेट कर दिए गए हैं। इस तरह से तमाम व्यवस्थाएं क्या कुछ बदली हैं, जरा उसको दिखाने और समझाने की कोशिश कीजिए। यार आई नहीं, पता नहीं। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो है संगम मार्ग पर आस्था का सैलाब लगातार उमड़ता जा रहा है और जिस तरह से जो श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले वक्त में जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो 40 करोड़ से भी ऊपर पहुंच जाएगी। और उसी को लेकर तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई है, क्योंकि बुधवार को जिस तरह से हादसा हुआ था, हादसे के बाद में जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न केवल इस घटना का संज्ञान लिया बल्कि वो भावुक भी हुए और उन्होंने मृतक के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की है और उन्होंने 25
लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया है। और उसके बाद में जो व्यवस्थाएं हैं उनमें काफ़ी आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। जिन्होंने 2019 में अर्धकुंभ कराया था, IAS ऑफिसर आशीष गोयल और इसके साथ ही भानु गोस्वामी, इन दोनों की जोड़ी को दोबारा से महाकुंभ में उतारा गया है क्योंकि इनके पास अनुभव है और अनुभव के आधार पर ही दोनों अधिकारियों को महाकुंभ की जिम्मेदारी दी गई है। और इसके साथ ही साथ 5 जो है विशेष सचिव यहाँ पर उतारे गए हैं। हालांकि IPS अधिकारियों की लॉबी में कोई बदलाव नहीं किया गया। जो IPS अधिकारी यहाँ पर तैनात किए गए हैं उनमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया गया, लेकिन IAS अधिकारियों में परिवर्तन किया गया। यानी कि कुल मिलाकर जो आने वाला वक्त है, क्योंकि 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर भी अमृत स्नान होना है, उस अमृत स्नान को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं रहने वाली है, किस तरह को आगे इसे चलाया जा सकता है, उन सब की समीक्षा करने के लिए आज उत्तर प्रदेश के DGP प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह भी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। और संभावना ये भी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रयागराज का दौरा कर सकते हैं, क्योंकि 1 फरवरी को उपराष्ट्रपति और 50 देशों के राजनयिक यहाँ पर पहुंचेंगे। 5 फरवरी को